हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है अ टेस्टी फीस्ट फॉर द माइस पार्ट सेकंड। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। कल हमने देखा था कि एक जेंटलमैन ट्रेन में चढ़ते हैं और बच्चे उनको रूडली मना कर देते हैं उनके पास बैठने के लिए। मतलब वो कहते हैं कि आप अपने लिए दूसरा कंपार्टमेंट देख लो। तो आगे चलते हैं। द जेंटलमैन रिप्लाइड काल्मली, द एंटायर ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड एंड देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट। तो जो जेंटलमैन है वो बहुत आराम से रिप्लाई करते हैं बच्चों को कि जो ट्रेन है वो मतलब ट्रेन के सारे कंपार्टमेंट जो हैं फुलफिल हो रखे हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है। डोंट वरी, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू नोर आई विल टेक अप मच स्पेस। तो बच्चों को क्या कहते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं ज़्यादा स्पेस भी नहीं लूँगा। आई विल मैनेज सम हाउ, मैं कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लूँगा थोड़ी सी जगह में। बिफोर द बॉयज़ could react, he spread his bedroll on the floor and settled down comfortably। इससे पहले कि बच्चे कुछ रिप्लाई करते या रिएक्ट करते, जो जेंटलमैन है उन्होंने अपना बेडरोल स्प्रेड कर लिया, फैला लिया फ्लोर पर और आराम से बैठ गए। द बॉयज़ could not bring themselves up to making someone a butt of their rude jokes। जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई मतलब स्ट्रेंजर जो है, देखिए सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। द बॉयज़ कुड नॉट ब्रिंग देमसेल्व्स अप टू मेकिंग समवन अ बट ऑफ देयर रूड जोक्स बिफोर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। मतलब वो किसी स्ट्रेंजर को उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। जो वो रूड जोक्स कर रहे थे, मतलब गलत तरीके के जो जोक्स कर रहे थे अपने टीचर के लिए, वो किसी स्ट्रेंजर के सामने नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई स्ट्रेंजर उनका हिस्सा बने। साइलेंस लिंगर्ड फॉर सम टाइम इन द कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, चारों तरफ सन्नाटा हो गया उस पूरे कंपार्टमेंट में। प्रेजेंटली द जेंटलमैन आस्क, वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू। उसके बाद जो जेंटलमैन है वो क्या पूछते हैं कि बच्चों आप लोग कहाँ जाने के लिए निकले हो। द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट द बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता। तो बच्चे जवाब देते हैं कि वो कोलकाता के बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले हैं। बट वाई डू यू लुक सो, द मैन इंक्वायर्ड। तो आगे वो जेंटलमैन पूछते हैं कि लेकिन आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं, आप लोगों के चेहरे पर उदासी क्यों है। गॉट इट। आगे देखिए। द बॉयज रिप्लाइड सैडली, जो बच्चे हैं बड़े दुख के साथ कहते हैं, वी आर अनहैप्पी विद द न्यूज़ दैट अ न्यू संस्कृत टीचर इज रिप्लेसिंग आवर ओल्ड वन दिस सेशन। बच्चे सैड होकर रिप्लाई करते हैं कि वो लोग दुखी क्यों हैं। वो इस बात से नाखुश हैं, इस खबर से नाखुश है कि उनके ओल्ड न्यू टीचर जो थे संस्कृत के, उनको कोई नया, उनके स्थान पर कोई नया संस्कृत का टीचर आने वाला है इस सेशन में पढ़ाने के लिए। ये प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज फोर्स्ड टू लीव प्रॉम्प्टली। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं, मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगे और जिससे वो फोर्सफुली खुद ही स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली, जल्दी से। एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज अनानसोल। जो दूसरा अगला स्टॉप था, नेक्स्ट स्टेशन किसका आया, अनानसोल का। द ओल्ड जेंटलमैन ब्रीफली अलाइटेड टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। तो जो जेंटलमैन है वो वहाँ पर आराम से उतर जाते हैं पानी पीने के लिए। ऑन हिज रिटर्न ही फाउंड हिज बंडल्स मिसिंग एंड द माउथ ऑफ द अर्थन पोर्ट्स ओपन। और जब वो वापस आते हैं ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर, तो क्या देखते हैं, उनके जो बंडल्स हैं वो अपनी जगह पर नहीं है और जो अर्थन पोर्ट्स हैं उनके मुंह भी खुले हुए हैं। द रसगुल्लास, लड्डूस, गुलाब जामुन पैक्ड टाइट इन द पोर्ट्स वर ऑल गॉन। और वो जो अर्थन पोर्ट्स थे उसमें क्या क्या रखे हुए थे, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, लड्डूस थे, वो सब बहुत टाइटली पैक्ड थे, लेकिन अब वो पोर्ट्स खाली पड़े हुए हैं। सॉरी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। इवन द मैंगोज दैट वर सिक्योर्ड टाइट इन द क्लॉथ बंडल हैड डिसअपीयर्ड। यहाँ तक कि जो कपड़ों के बंडल थे उसमें एक बंडल मैंगोज का था जो बहुत टाइटली बांधा हुआ था, लेकिन वो भी वहाँ पर नहीं है। द मिस्चीवियस बॉयज हु हैड हेल्प्ड देमसेल्व्स टू अ गुड मील एक्सप्लेन्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ माइस ऑन द ट्रेन एंड दे मेड अ फीस्ट ऑफ योर स्वीट्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चे उनको, जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं, वो खुद ही बताते हैं उस अच्छे मील के बारे में कि इस ट्रेन में जो बहुत सारे चूहे हैं जिन्होंने आपके इतने अच्छे मिठाइयाँ थी और फ्रूट्स थे उनसे दावत उड़ाई है। वट अ पिटी, द मैन सेड काल्मली। और जो जेंटलमैन है वो अफसोस जताते हुए बड़े आराम से कहते हैं,
If I had known that there was mice on this train, I would have carried an extra box of snakes for them and also for you. तो बच्चों को क्या कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ट्रेन में बहुत सारे चूहे हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉक्स लेके आता सांपों का, और उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये सारी जो शरारतें हैं बच्चों की हैं। द बॉयज वर टेकन अबैक and disappointed that their plan to trouble this man had not worked. To their dismay, neither was the man angry or nor did he leave the compartment. तो बच्चे हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमने तो प्लानिंग की थी, इस आदमी मतलब ये जो जेंटलमैन है हम इनको परेशान करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपना कंपार्टमेंट चेंज कर देंगे और इनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट द Bardhaman station. Here they all changed trains for Kolkata. When the boys settled down in the compartment, the old gentleman said, I will find my way to some other compartment. अब फाइनली क्या है, बर्धामन स्टेशन आया है और यहाँ पर सब लोग उतर जाते हैं, चेंज करते हैं, मतलब वो ट्रेन को चेंज करना है उन्हें, कोलकाता के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी है, और सब लोग वहाँ पर उतर जाते हैं। और जो बच्चे हैं वो किसी कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं और जो ओल्ड मैन है वो बोलते हैं कि वो अपने लिए किसी दूसरे कंपार्टमेंट को देख लेंगे। द बॉयज वर रिडन विद गिल्ट एंड वांटेड टू मेक अप फॉर देयर मिस्चीव्स। अब क्या है, जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से अपने मतलब उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है और वो अपने गिल्ट से भर चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब वो अपने मिस्चीव के लिए मतलब माफ़ी मांगे उनसे, ठीक है। सो दे इंसिस्टेड दैट ही सैट विद दैम। तो वो लोग फोर्सफुली मतलब क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो टीचर मतलब वो जेंटलमैन है वो उनके साथ बैठे। द ट्रेन चग्ड ऑफ एंड सून रीच द नेक्स्ट स्टेशन। अब ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है कि कब कब में दूसरा स्टेशन आ जाता है पता ही नहीं चलता। द ओल्ड जेंटलमैन बॉट अ बिग पैकेट ऑफ स्वीट्स फ्रॉम अ हॉकर ऑन द स्टेशन फॉर द बॉयज। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेशन पे अगेन वो क्या करते हैं, जेंटलमैन जो है वो उतर जाते हैं और एक हॉकर जो होता है, हॉकर यानी फेरी वाला, प्लेटफॉर्म पे घूमते रहते हैं, तो उनसे क्या खरीदते हैं, हॉकर से प्लेटफॉर्म पर जो फेरी वाला होता है उनसे वो एक बिग पैकेट स्वीट्स का खरीदते हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए। दे हैप्पीली गॉब्ड देम डाउन। और उसके बाद वो बच्चे इतनी जल्दी सारे मतलब मिठाई को ख़त्म कर देते हैं बड़ी खुशी के साथ। अगेन At the next station, the gentleman bought a dozen of ripe mangoes for the boys. अब नेक्स्ट स्टेशन पे क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेशन पे जेंटलमैन फिर उतरते हैं और बच्चों के लिए 1 दर्जन पके हुए मैंगोज लेते हैं, ठीक है। बाय नाउ दे हैड बिगन टू ग्रो फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेंडली एंड cheerful old man. He bought goodies at every station and the boys finished them gladly. अब क्या हुआ है, बच्चे कहीं ना कहीं उनको जानने लगे हैं, मतलब वो उन बच्चों के चहेते बनते जा रहे हैं। वो जेंटलमैन है, उनका जो फ्रेंडली और चीयरफुल नेचर है उसकी वजह से बच्चे जो है वो उनको पसंद करने लगे हैं। और ही बॉट गुडी, अब वो हर मतलब आने वाले सभी स्टेशनों पर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खरीदते हैं और बच्चे उन्हें बड़ी ही ग्लेडली यानी बहुत ही प्रसन्नता के साथ खा लेते हैं। फाइनली दे आस्क हिम, सर वेयर आर यू गोइंग। और फाइनली वो पूछते हैं कि सर आप कहाँ जा रहे हो। I am in search of a job and will settle down whenever I find one. He replied. और वो जवाब क्या देते हैं कि मैं एक जॉब की तलाश में हूँ, मतलब एक नौकरी की तलाश में हूँ, और जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं वहीं पर बस जाऊँगा, मतलब वहीं रहने लगूँगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, दे इंक्वायर्ड फर्दर। और बच्चे आगे पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है। आई एम अ टीचर, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। और वो रिप्लाई क्या करते हैं कि मैं पेशे से एक टीचर हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये पार्ट भी हम यहीं फिनिश करते हैं और इसका कंप्लीट नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।